नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सभी दोस्तों के पास एक बार ज़रूर भेजें, ताकि इस वीडियो में छुपी जो सच्चाई है, जो बातें हैं, वो आपके दोस्तों और आपके ज़रूर काम आएगी। धन्यवाद। आज हमारे इस YouTube चैनल पे दूसरा वीडियो है और उस वीडियो का हम आप आज बताएंगे मन तथा इंद्रियों को संयम कैसे करें। हे पांडुपुत्र, जिस संन्यास कहते हैं उसे तुम योग अर्थात परम ब्रह्मा से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिया तृप्त की इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योग नहीं हो सकता। योगाभ्यास का यही असली उद्देश्य है। योग शब्द का अर्थ है जुड़ना। यद्यपि ये स्वभावतः सर्वोपरि के अंश हैं, क्योंकि अपनी वृद्धावस्था में वह अब उसे विलग हो गए हैं। इस विलगाव के कारण हम ईश्वर को समझने तथा उसके साथ अपने संबंधों के विषय में बात करने में हिचकिचाते हैं और ऐसी चर्चा को समय का दुरुपयोग तक समझते हैं। हम किसी गिरजाघर अथवा कृष्ण मंदिर में तो ईश्वर की बात करते हैं, किंतु सामान्य रूप से लोग इसे अधिक रुचि नहीं दिखाते हैं। वे इस समय की बर्बादी आध्यात्मिक उत्पत्ति के नाम पर एक प्रकार का विनोद समझते हैं और उन्हें लगता है कि इस समय का अधिक अच्छा उपयोग धन कमाने, यहाँ रात्रि क्लब अथवा भोजनालय में आनंद प्रमोद करने में किया जा सकता है। अतः इंद्रियां योग के कारण ही हम ईश्वर को और आकर्षित नहीं होते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि आसक्ति इंद्र भोग में होता है, वे योगी नहीं बन सकते हैं। अर्थात वे योग पद्धति में भाग लेने के पात्र नहीं हैं। यदि कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्त में लगा रहता है और फिर ध्यान करने बैठता है, तो वह किसी भी योग पद्धति में प्रगति नहीं कर सकता है। वह बहुत बड़ा छलाव है। ऐसी विरोधाभासी प्रक्रिया का कोई अर्थ नहीं निकलता। सर्वप्रथम योग का अर्थ इंद्रियों पर संयम रखना। यम नियम है। योग की 8 अवस्था यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, दंड तथा समाधि। गीता के 6 अध्याय में जिसमें भगवान संख्या योग के विषय में बतलाते हैं, वे प्रारंभ में ही ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति इंद्रियां तृप्त की इच्छा का परित्याग किए बिना योग नहीं बन सकता है, यानी वो इंद्रियों को त्यागे बिना योगी नहीं बन सकता है। अतः यदि वे अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही लिप्त रहता है तो उसे योगी नहीं माना जाता है। योग के लिए कठोर ब्रह्मचार्य आवश्यक है। यदि योग पद्धति में यौन जीवन नहीं होता है, जो यौन सुख में लिप्त रहता है, वे योगी नहीं बन सकता है। ऐसे अनेक तथा कथित योगी भारत में अमेरिका आते हैं और कहते हैं आप जो चाहो सो कर सकते हैं, आप जितना संभव करना चाहे कर, बस मात्र ध्यान करें, मैं आपको कुछ मंत्र दूंगा, आप मुझे कुछ धन देंगे। ये सब बकवास हैं। कृष्ण के प्रारंभिक कथन के अनुसार कोई तब तक योगी नहीं बन सकता जब तक वे इंद्रिय तृप्त की इच्छा का परित्याग न करे। योगाभ्यास के लिए यही पहली शर्त बतलाई है। अष्टांग योग के नए साधक के लिए क्रम साधक कहलाता है और सिद्ध योगी सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक क्रियाकलापों का परित्याग ही साधना कहा जाता है। इस श्लोक के अनुसार कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्ण अवस्था में पहुंचने तक प्रयास कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो पहले ही उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। जब तक मनुष्य सिद्ध अवस्था में नहीं पहुंच जाता है, तब तक अनेक कार्यों में लगा रहना चाहिए। परिश्रम में अनेक योग मंडलियां हैं जो आसन पद्धति का अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं। अतः वह विभिन्न आसनों में बैठने का प्रयास करते हैं। इसमें सहायता तो मिल सकती है, किंतु ये एक विधि मात्र है जिसमें मनुष्य असली स्तर को प्राप्त कर सकता है। वास्तविक योग पद्धति अपनी पूर्ण अवस्था में इस शारीरिक व्यायामों से बहुत भिन्न है। फिर भी ये समझना आवश्यक है कि कृष्ण भक्ता भावना भक्ति प्रारंभ से ही ध्यान में स्तर पर स्थिति होता है, क्योंकि वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहता है। कृष्ण की सेवा में सदैव संलग्न
रहने पर वे मान लिया जाता है कि वे सारे भौतिक कार्यकलापों को बंद कर दिया है। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करे कि न तो इंद्रिय तृप्त ने के लिए कार्य करता है और न ही से काम कर्मों के प्रकृत होता है, तो वह योग रूढ़ कहलाता है। वास्तुतः ये योग की पूर्ण अवस्था है और जिसमें इस अवस्था में को प्राप्त कर लिया वह योग रूढ़ कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें अपने ही परम पूर्ण से जोड़ लिया है। यदि किसी यंत्र का कोई भाग विलाप कर दिया जाता है तो कुछ कार्य नहीं करता है, किंतु जो ही उस यंत्र के साथ जोड़ दिया जाता है तो ही उसे ठीक से कार्य करते हैं और अपनी विभिन्न क्रियाकल्पों करने लग जाता है। ये योग का अर्थ है। पूरे यंत्र के साथ कार्य करते हुए पूर्ण परमात्मा के साथ जुड़ना वर्तमान अवस्था में ही विलंग है और भौतिक सकाम कर्म समय का अपव्यय मात्र है। जो व्यक्ति ऐसे कार्यों में अपने को लगाता है उसे भागवत गीता में मूढ़ अर्थात धूर्त कहा जाता है। भले ही कोई व्यक्ति प्रतिदिन $1000 कमाता हो और एक प्रमुख व्यापारी हो, किंतु भागवत गीता में उसे मूर्ख कहा जाता है, क्योंकि वे अपना समय केवल खाने, सोने, स्वयं की रक्षा करने में, संभोग करने में ही बिताता है। लोग कभी ये विचार नहीं करते कि वे व्रत की ही कठिन श्रम कर रहे हैं। लाखों डॉलर कमाने वाला वास्तव में $10 कमाने वाले व्यक्ति से अधिक नहीं खा सकता है। लाखों डॉलर कमाने वाला व्यक्ति लाखों स्त्रियों के साथ संभोग नहीं कर सकता है। वे उसकी शक्ति के बाहर हैं। उसकी संभोग शक्ति उतनी है जितनी वह $10 कमाने वाले की हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह उसकी भोजन करने की शक्ति उतनी है। कहने का तात्पर्य है कि हमारी भोग शक्ति सीमित है। अतएव मनुष्य की ये सोचना चाहिए कि मेरा भोग उतना ही है जितना कि नित्य $10 कमाने वाले व्यक्ति का है, तो फिर लाखों डॉलर कमाने के लिए इतना कठोर श्रम क्यों कर रहा हूँ? मैं अपनी शक्ति का अपव्यय क्यों कर रहा हूँ? मुझे अपना समय शक्ति ईश्वर को समझने में लगानी चाहिए। यदि जीवन का उद्देश्य है, यदि मनुष्य को आर्थिक समस्या न हो तो उसके पास कृष्ण भावना अमृत समझने के लिए पर्याप्त समय होता है। यदि वे अपने इस बहुमूल्य समय को गंवाता है तो वे धूर्त कहलाता है। उपयुक्त श्लोक के अनुसार आप कोई व्यक्ति सारी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देता है तब वे कहा जाता है कि योग रूढ़ है। एक बार पूरी तरह योग रूढ़ हो जाने पर हम तुष्ट हो जाते हैं। तब जिनमें भौतिक इच्छाओं की चाह नहीं रह जाती हैं, तब इंद्रियां तृप्त के लिए कार्य नहीं करते हैं अथवा सकाम कर्म में नहीं लगते हैं। जब हम सकाम कर्म की बात करते हैं तो हम इंद्रिय तृप्त हेतु किए गए कार्यों का संकेत करते हैं, अर्थात हमें अपनी इंद्रियों को तृप्त करने हेतु धन कमाते हैं। यदि कोई पुण्य आत्मा है तो वे पुण्य कर्म में लग जाता है। वे दान देता, अस्पताल, स्कूल आदि खोलता है। यदि वे निश्चित रूप से पुण्य कर्म हेतु अंत्य गोत्वीय ये इंद्रिय तृप्त के निमित्त होते हैं। ऐसा कैसे? उदाहरणतः यदि मैं किसी शैक्षिक संस्था में दान दे दूं और मुझे उत्तम शिक्षा सुविधा प्राप्त होगी और मैं अपने अगले जीवन में अत्यधिक शिक्षित होऊंगा, इस तरह एक शिक्षित होकर मैं अच्छा पद पाऊंगा, प्रचुर धन अर्जित करूंगा, तब मैं इस धन का उपयोग किसी तरह करूंगा। इंद्रिय तृप्त के लिए इस तरह इन पुण्य कर्मों का सकाम कर्म का एक चक्कर चलता है। प्राय हम जीवन का श्रेष्ठ स्तर जैसे अभिव्यक्ति सुनने को मिलती हैं, किंतु इसका तात्पर्य क्या है? कहा जाता है कि अमेरिका में जीवन स्तर भारत की अपेक्षा श्रेष्ठ रहे, मतलब बहुत अच्छा है, किंतु दोनों ही देशों में खाना, सोना, सुरक्षा तथा संभोग होता है। निस्संदेह अमेरिका में भोजन की गुणवत्ता अच्छी हो सकती है, किंतु खाने की प्रक्रिया तो वही है। जीवन में उच्च स्तरों का अर्थ उत्तम आध्यात्मिक अनुभूति होती है नहीं है। इसका अर्थ केवल अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छी सुरक्षा ही है। ये सकाम कर्म कहलाता है और ये इंद्रिय तृप्ति पर आधारित हैं। योग का इंद्रिय तृप्ति का सकाम कर्म से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। योग का अर्थ है सर्वोपरि में जुड़ना। ध्रुव महाराजा ने ईश्वर का दर्शन पाने के लिए कठिन तपस्या की और अंत में जब उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया तो उन्होंने कहा, सौमीकृत वर ने याचे, हे स्वामी, अब मैं पूरी
तरह संतुष्ट हो गया हूँ। मैं अब और कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मैं आपसे कोई वरदान नहीं चाहता। ध्रुव महाराज ने वरदान क्यों नहीं मांगा? वरदान क्या है? सामान्यतः वरदान का अर्थ बड़ा साम्राज्य, सुंदर पत्नी, स्वादिष्ट भोजन आदि की प्राप्ति है। किंतु जब कोई वास्तव में भगवान से जुड़ जाता है तो वे ऐसे वरदान की इच्छा नहीं करता है, वे पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है। हे स्वाभिमान कृता इसमें वर ने याचे, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। वास्तुतः ध्रुव महाराज ने प्रारंभ में ईश्वर को की खोज अपने पिता का साम्राज्य पाने के लिए की। ध्रुव महाराज ने पिता ने अपनी माता का बहिष्कार कर दिया था और उनकी विमाता ने उनके पिता को गोद में उनके बैठने का रोष प्रकट किया। सचमुच उसने अपने पिता की गोद में बैठने से उन्हें रोका था, क्योंकि ध्रुव महाराज उनकी कोख से उत्पन्न नहीं हुए थे। यद्यपि ध्रुव महाराज सिर्फ 5 वर्ष के थे, किंतु वे क्षत्रिय थे। उन्होंने इसे इतना बड़ा अपमान समझा कि वे माता के पास आकर बोले, माँ, मेरी विमाता ने मुझे अपने पिता की गोद में बैठने से मना करके मेरा अपमान किया। ध्रुव महाराज सिसक कर रोने लगे और अपनी माता से कहा, बेटे, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे पिता तुम्हारी विमाता को मुझसे अधिक चाहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। तब ध्रुव महाराज बोले, किंतु मैं अपने पिता का साम्राज्य चाहता हूँ, मुझे बताइए मैं उसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? उसकी माता ने कहा, बेटे, यदि भगवान कृष्ण अथवा परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे तो तुम उसे प्राप्त कर सकते हो। ध्रुव महाराज ने पूछा, ईश्वर कहाँ हैं? उसकी माता ने कहा, ओहो, कहते हैं कि ईश्वर जंगलों में होते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि ईश्वर की खोज में जंगलों में जाते हैं। यह सुनकर ध्रुव महाराज सीधे जंगलों की ओर चले गए। उन्होंने कठिन तपस्या की आरंभ कर दी। अंत में उन्हें ईश्वर के दर्शन हुए। जब उन्हें ईश्वर के दर्शन हुए तब उनके मन में पिता के साम्राज्य पाने की जो इच्छा थी वो पूर्णतः खत्म हो गई थी। बोले, हे प्रभु, मैं तो कुछ कंकड़ पत्थर खोज रहा था, किंतु अब मुझे मूल्यवान मणि मोती मिल गए। अब मुझे अपने पिता के साम्राज्य की कोई इच्छा नहीं है। अब मैं पूरी तरह संतुष्ट या तुष्ट हो गया हूँ। जब कोई व्यक्ति वास्तविक रूप से ईश्वर में जुड़ जाता है तो वह पूरी तरह से तुष्ट हो जाता है। उसकी तुष्टि इस भौतिक जगत के तथाकथित योग से असीम रूप से बढ़कर है। यदि दृष्टि ऐसी है तो ईश्वर साक्षात्कार उत्पन्न होते हैं। यही योग की सिद्धि है। जब कोई मनुष्य पूरी तरह भगवान की